ये हमें चाहिए कि हम सूद से बचें। और सिर्फ सूद खाना ही हराम नहीं, सूद देना भी हराम है, सूद को लिखना भी हराम है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो सूद खाता है या जो सूद खिलाता है या जो सूद को लिखता है या जो उस पर गवाह बनता है, इन सब पर अल्लाह की लानत है और सब बराबर के गुनाहगार हैं। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, अब जरा अपने हाले जार पर गौर करो कि आज सूदी मामलात में हम कैसे पड़े हुए हैं। हमारी कौम में सूद खाया जा रहा है, हमारी कौम में सूद दिया भी जा रहा है, सूद लिखने के भी मामलात है और हम लोगों के लिए जामिन बनते हुए नजर आते हैं। मेरी गारंटी पर इसको दे दो, इसकी जमानत मैं लेता हूं। हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि अगर सूद के मामले में कोई जामिन बनता है, कोई गवाही देता है, तो उस पर भी अल्लाह और रसूल लानत फरमाते हैं और वो भी जहन्नम का मुस्तहिक हो जाया करता है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, सूद कितना बुरा गुनाह है कि अगर उसे कोई लिखे तो वो भी गुनाहगार होता है। ए मेरी माओ, ए मेरी बहनों, अब जरा तुम तवज्जो करो और होश के नाखून लो। आज तुम भी इन सूदी मामलात में पड़ गई हो। आज समूह लोन के चक्कर में घर दर बदर तुम भटकती नजर आ रही हो, घरों घर और दरों दर जाती हुई नजर आ रही हो। वो लोग तुम्हारे घर पर आते हैं और तुमको बड़े बड़े सपने दिखा करके वो सूदी कर्ज देते हैं। थोड़ी थोड़ी मामूली सी ज़रूरतों पर तुम सूद लेने के लिए तैयार हो जाती हो, सूद देने के लिए तैयार हो जाती हो और सूदी कर्ज लेने के लिए तैयार हो जाती हो। और सिर्फ लेने और देने का मामला नहीं, हमारी ख़वातीन में बहुत से मामलात ऐसे देखे गए कि वो दूसरों के लिए जामिन भी बनती हुई नज़र आती है कि हमारी गारंटी पर दे दो, हम इसकी अदायगी करवा देंगे। ए ख़वातीन इस्लाम, ए हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज़ों, कान खोल करके सुनो। हमारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सूद पर गवाह बनता है उस पर भी अल्लाह लानत फरमाता है और वो भी खाने वाले के बराबर गुनाहगार होता है। इसलिए ए मेरी बहनों, होश के नाखून लो और इस समूह लोन के चक्कर में ना पड़ो। ये समूह लोन दिखने में बड़ा अच्छा तुम्हें नजर आता है, लेकिन इसकी तबाही इतनी बुरी है कि ये एक गुनाह नहीं है बल्कि हजारों गुनाह इसके अंदर जन्म लेते हैं। तुम देखो, वो गैर मर्द जो ईमान वाले भी नहीं होते, वो तुम्हारे घर आते हैं, तुम उनके सामने बेपर्दा होकर चली जाती हो। और उसके बाद में सबसे बड़ा गुनाह ये कि तुम सूद पर कर्ज लेती हो। उसके बाद दूसरा गुनाह ये कि किसी गैर के सामने बेपर्दा जाती हो। और फिर मामलात ये होते हैं कि हमारी खवातीन उन सूदी मामलात में और ग्रुप को मेंटेन करने के चक्कर में अपनी नमाजें भी क़ज़ा कर देती है। रमज़ान का महीना हो तो रोज़े भी क़ज़ा कर देती है। ए ख़वातीने इस्लाम, कान खोल करके सुनो। तुम अगर इस समूह लोन के चक्कर में पड़ी रही तो फिर अल्लाह और रसूल के फरमान को कान खोल करके सुनो कि आज दुनिया की ज़िंदगी को थोड़ी मुद्दत के लिए आरामदेह बना लोगी, लेकिन आखिरत में तुम्हारा क्या होगा। इसलिए इस समूह लोन के चक्कर में ना पड़ो, अपने आप को बचाओ, थोड़ी कनाअत करो, सब्र करो, अल्लाह का शुक्र करो, थोड़ी परेशानियों के साथ जिंदगी गुजार लो, फिर इंशाअल्लाह तुम्हारे लिए आखिरत का परवाना होगा। अल्लाह मानो। ए ख़वातीने इस्लाम, मैं तुम्हें हुजूर अलैहिस्सलाम की एक हदीस पाक सुनाता हूँ जिससे तुम्हारा ईमान ताज़ा हो जाएगा। और इस हदीस पाक को सुनकर तुम इस मज़मूम आदत से और इस सूद के मामला से इंशाअल्लाह बाज आने की कोशिश करोगी। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जो औरत 4 चीज़ों पर जिंदगी भर अमल कर ले, अल्लाह करीम उसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़ों को खोल दिया करता है। मेरे आका इरशाद फरमा रहे हैं, जो औरत 4 चीज़ों पर अमल करे उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अब जरा तवज्जो से सुनना। एक कनीज़ा ने फातिमा, हमारे आका इरशाद फरमा रहे हैं, 4 चीजें वो है अगर औरत जिंदगी भर अमल करे जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। या रसूल अल्लाह, वो 4 चीजें क्या है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, पहली चीज ये है कि जो औरत 5 वक्त की नमाज की पाबंद हो जाए,
अल्लाह करीम उसके लिए जन्नत के दरवाजे को खोल दिया करता है। पांचों वक्त की नमाज की पाबंद हो जाए। ए मेरी बहनों बताओ, इस समूह लोन के चक्कर में क्या तुम्हारी नमाजें कज़ा नहीं होती? अगर नमाजें कज़ा होती है तो फिर ऐसी दुनिया की ऐसी दौलत हासिल करने से क्या फायदा कि जिसे हासिल करने पर भी गुनाह और फिर अल्लाह की नाफरमानी करने पर भी गुनाह। और फिर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, दूसरी चीज वो है कि जो औरत जिंदगी भर रोजा रखती रहे, अल्लाह करीम उसके लिए भी जन्नत के दरवाजों को खोल देता है। तो पहली चीज नमाज की पाबंदी करे, दूसरी चीज रोजे की पाबंदी करे। अब मेरे आका तीसरी चीज इरशाद फरमाते हैं, ए ख़वातीन इस्लाम कान खोल करके सुनो, हमारे आका ने इरशाद फरमाया तीसरी चीज वो है कि औरत अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, अपने पर्दे की हिफाजत करे, अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करे। जो औरत अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत कर लेगी, अल्लाह करीम उसे जन्नत में दाखिल फरमा देगा। और एक दरवाजा नहीं, आठों दरवाजों को खोल देगा। वो जिससे चाहेगी जन्नत में दाखिल होती हुई नजर आएगी। मेरे आका इरशाद फरमा रहे हैं, जो औरत पर्दे की पाबंद हो गई, अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत कर ली, अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर ली, जन्नत उसकी मुंतजिर है। एक कनीज़ा ने फातिमा, अब मुझे बताओ, तुम ये सूद का मामला करने के लिए और सूद पर कर्ज लेने के लिए, समूह लोन लेने के लिए क्यों बेपर्दा होती हो? और फिर इस समूह लोन के मामलात में कितनी वारदात हमारे सामने आ रही है कि कितने मामलात बिगड़ रहे हैं। हमारी बच्चियां मुर्तद तक हो जाया करती है। अल्लाह अकबर मुसलमानों, हम अपने ईमान तक को छोड़ देते हैं। जरा होश के नाखून लो ख़वातीन, ये क्या मामला है? हम किस बला में पड़ गए हैं? अल्लाह और रसूल की नाफरमानी कर रहे हैं, गैरों के सामने बेपर्दा हो रहे हैं, दिन दिन भर उनके साथ बैठ रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत नहीं कर रहे। तो फिर हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो पर्दे की पाबंद होगी जन्नत उसके लिए है। लेकिन सिक्के का दूसरा रुख भी होता है, अगर जो पाबंदी नहीं करेगी तो फिर क्या होगा कि उसे जहन्नम का अजाब सुनाया जाएगा, जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। इसलिए एक कनीज़ा ने फातिमा, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जो औरत पर्दे की पाबंद हो जाए, अल्लाह उसके लिए जन्नत के दरवाजे को खोल देता है। और फिर चौथी बात मेरे आका ने इरशाद फरमाई, जो औरत अपने शौहर की फरमा बरदार हो जाती है, अल्लाह करीम उसके लिए भी जन्नत के आठों दरवाजों को खोल देता है। ए मेरी इस्लाम की मुक़द्दस शहजादियों, अब होश के नाखून लो और इस हदीस पाक को जहन में बिठा लो। कभी नमाज नहीं छोड़ना है, कभी रोज़ा नहीं छोड़ना है, कभी समूह लोन के चक्कर में किसी गैर के सामने नहीं जाना है। अपने इज्जत व आबरू की हिफाजत करनी है और अपने शौहर की फरमा बरदार हो जाना है। ये चार बातों पर जिंदगी भर अमल कर लो। मुस्तफा करीम तुम्हें जन्नत की बशारत सुना रहे हैं और इरशाद फरमा रहे हैं, जो औरत इन चार बातों पर अमल करती है, अल्लाह करीम उसके लिए जन्नत के आठों दरवाजों को खोल दिया करता है। अब वो जिससे चाहेगी जन्नत में दाखिल हो जाएगी। एक कनीज़ा ने फातिमा, बस इस हदीस पाक को दिल में बसा लो और इस दुनिया की जिंदगी में अगर आराम ना भी मिल सका तो क्या हुआ, अल्लाह करीम की अगर तुम इताअत करती रही, रसूलुल्लाह की फरमा बरदारी करती रही, कनीज़े फातिमा बनकर रही, तो फिर इंशाअल्लाह इस जिंदगी के बाद जो हमेशा हमेश की जिंदगी आने वाली है, अल्लाह करीम तुम्हारी उस जिंदगी को आसान फरमा देगा और तुम्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाएगा। इसलिए आज इन सूदी मामलात से बाज आ जाओ। खास तौर पर ए ख़वातीन इस्लाम, तुम इस समूह लोन से बाज आ जाओ। ये समूह लोन दिखाने में कुछ है लेकिन इसकी तबाहकारियां बेशुमार है, बेशुमार गुनाहों का मजमुआ है। इसे आज ही छोड़ दो। इंशाअल्लाह तुम छोड़ोगी तो यहाँ दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। अल्लाह करीम से दुआ कर